इजिप्ट यानी मिस्र की हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री वैसे तो 2900 बीसी में मिलती है, लेकिन आपका सवाल आएगा सर आप अगर इसकी हिस्ट्री इजिप्ट की 2900 बीसी में मिलती है तो आपने इसे सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ाया। इसको सबसे पहले ना पढ़ाने की वजह यह थी कि मैंने 2600 बीसी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो 2900 बीसी के अंदर इसकी हिस्ट्री मिलती है इजिप्ट की, वो उसके अंदर बस यही मिलता है कि जी इसकी हिस्ट्री वहां तक है, कोई बड़ा काम नहीं है 2900 बीसी तक। इसका सबसे बड़ा काम क्या है 1500 बीसी के अंदर मिलता है इजिप्ट का, तो इसीलिए इसकी जगह यही बनती है हिस्ट्री की। तीसरे नंबर पे ये आता है चाइना के बाद, यानी कि पहले चाइना में मेडिसिन ने ग्रोथ किया, उसके बाद इजिप्ट में आया, रिकॉर्ड मिलता है हमें, और वो एक मेडिसिनल रिकॉर्ड मिलता है, एक बुक मिलती है जिसे हम इबर पेपरस के नाम से याद करते हैं, या पेपरस इबर दोनों आपको मिलेगा, दोनों यानी कि ये इबर पेपरस या पेपरस इबर के नाम से वो बुक या मेडिसिनल रिकॉर्ड 1500 बीसी के अंदर हमें मिलता है। ये अब कितनी कीमती बुक है, इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है 800 प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और 700 ड्रग्स बारे में लिखा हुआ है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना नॉलेज उस वक्त, यानी जब कुछ भी नहीं था, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था, तो इजिप्ट के अंदर कितना बड़ा काम हुआ बुक को लेके। और उस वक्त जो मिस्र के अंदर, पुराने कदीमी मिस्र के अंदर क्या होता था कि जो शॉप होती थी मेडिसिन की, वो दो बंदे चलाया करते थे, एक को कहते हैं कलेक्टर और दूसरे को कहते हैं समलर ऑफ ड्रग। यानी एक बंदा उस रीजन में घूम के या उस पूरे यानी कि जहां जहां वो जा सकता है वहां जाके जो हर्ब्स है उनको आइडेंटिफाई करके लेके आता था। अब जब हर्ब्स शॉप पे पहुंच गई, उसके बाद जो वहां दूसरा बंदा अवेलेबल है वो भी मेडिसिन का एक्सपर्ट है, वो इसको असम्बल किया करता था। वो ऑन द जो है वो टाइम उसकी कंपाउंडिंग करके पेशेंट को जितनी चाहिए होती थी वो देता था। तो कलेक्टर क्या करता था कि वो सारी चीजें ला के दे के फिर दोबारा यानी कि नए सफर में निकल जाता था, फिर और चीजें ढूंढ के लाता था, फिर दोबारा निकल जाता था। असम्बलर हमेशा दुकान पे बैठा रहता था, शॉप पे बैठा रहता था, और ये क्या करता था कि कंपाउंडिंग करता था, उनको स्टोरेज की अच्छी कंडीशन को जो है स्टोरेज उनकी अच्छी करवाता था और जो है कंपाउंडिंग किया करता था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि असम्बलर क्या करता था उस वक्त, कंपाउंडिंग करता था। कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में मेन डिफरेंस तो हम आगे चल के देखेंगे, छोटा सा आप देखने। कंपाउंडिंग होता है किसी भी खास पेशेंट के लिए स्मॉल स्केल पर किसी भी चीज को, मेडिसिन को बनाने को कंपाउंडिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, पूरे मुल्क के लिए या पूरे इलाके के लिए, पूरे सूबे के लिए लार्ज स्केल पर सेल करने के लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब सवाल हमारे जहन में ये पैदा होता है कि जो ये इबर पेपरस है, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बातें लिखी हुई थी 700 ड्रग की या कंपाउंडिंग की? तो इसका जवाब ये है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग की लिखी हुई थी। उस वक्त तक जो है वो एंशिएंट ईरा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त तक सिर्फ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट था। तो बुक भी जो लिखी जा रही थी 700 ड्रग्स पे मुश्तमिल, वो भी उसमें भी कंपाउंडिंग के बारे में लिखा गया था कि अगर इस पेशेंट को ये डिजीज हो, ये सिम्टम्स, ये साइंस हो, तो आपने इतनी दवाई बना के इतने ग्राम हर्ब को इस तरह मिक्स करके, इस तरह उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने उस पेशेंट को यूज करवाना है इतने दिनों तक। तो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.